अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की वीडियो में गणेश जी बरणे जी को क्या ज्ञान देते हैं आज हम बताएंगे। श्री गजानन उच्चाय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा वह तत्व जानो जिसको जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जिसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति को जानना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। उसके उपरांत मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यजमान, यह 11 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाले जीव तत्व को प्राप्ति हुई तथा त्रिलोकी में व्याप्त भी मेरी दूसरी परा प्रकृति है। इन दोनों से ही समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करता मैं ही हूँ। मेरे इस तत्व को जानने के निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई एक यत्न करता है। उन यत्नवानों में कोई एक मेरा साक्षात्कार करता है, मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधी रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से, बुद्धिमान तपस्वी में एवं बलिष्ठों में बुद्धि, तप और बल रूप से, और मुझ में ही उत्पन्न हुए 3 प्रकार के विकारों में ही स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार सत्य रज तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती रहती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह का त्याग करता है और अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जिसकी मति करके मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनके भाव को पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। मुझ अव्यक्त के व्यक्त स्वरूप को काम से मोहित दृष्टि वाले नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों के लिए मैं प्रकट नहीं होता। जो अंत में समय में श्रद्धायुक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता है वह प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है। हे राजन, उसी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक स्वरूप स्मरण करने योग्य हैं, उन सब में ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ जैसे नदियों का जल सागर में ही जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इंद्रादि लोगों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता, किंतु जो संदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है मैं सदा उसके योगक्षेम मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल के भेद से अनेक गतियाँ हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरी से पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोले योगेश्वर भगवान की है। 7वां अध्याय। वर्णे उपचाय। वर्णे बोले, हे गजानन, शुक्ल गति और कृष्ण गति किसको कहती है? ब्रह्मा क्या है और संसृति क्या है? सब आप मुझसे कृपा कर कहिए।
श्री गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, अग्नि ज्योति और दिव्या स्वरूपा शुक्ल गति, देव स्वरूपा शुक्ल गति। इसके उपरांत मूल मंत्र न्यास करके ध्यान और स्थिर चित्त गुरु मुख से सुने हुए मंत्र का जप करें। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार जो मेरी उपासना करता है वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है, उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज हवि और ह्युत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्रोत, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रिय से ज्ञान योग, पवित्र पितामय सब मैं ही हूँ। ओमकारा पावनः साक्षी प्रभु मित्रम गर्तिल्या उत्पत्त्या सोऽस्को बीजं शरणं वासा एव च अमृतुल्या सद्मृत्यात्मा ब्रह्मामेव च दानवं होमस्तो भक्तिजर्पा स्वाध्याय एवं च। ओमकार पावन साक्षी प्रभु मित्र गति लय उत्पत्ति पोषक बीज शरण। इस प्रकार असत सत मृत्यु अमृत आत्मा ब्रह्मा दान होम तप भक्ति जप स्वाध्याय यह सब मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करें सब मुझे निवेदन कर दें। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त दुजाति की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव उत्पत्ति और मेरी विभूति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम हैं वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां। श्री गणेश जी का राजा बढ़ने को अपने विराट रूप का दर्शन कराना। बढ़ने का उपचार। बढ़ने बोले, हे भगवान, नारद जी के मुख से मैंने आपके अनेक विभूति का श्रवण किया है। उन्हें मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण विभूति तो नारद जी भी नहीं जानते। हे गजानन, आप ही उन सबको तत्व से जानते हैं। इस समय आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाइए। श्री गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, अकेले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्य देखो जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वव्यापक अजन्मा और अव्यय को चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्म उपचार। ब्रह्मा जी बोले, तब वे राजा वर्ण ने दिव्य दृष्टि को पाकर भगवान गणेश जी के महान अद्भुत परम रूप को देखने में समर्थ हुए। असंख्य शोभायमान मुख, असंख्य शूंड एवं हाथ और सुगंध से लिप्त दिव्य भूषण वसन और माला से सुशोभित, असंख्य नेत्र करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए उनके शरीर में राजा ने अलग अलग तीनों लोक देखे। यह ईश्वर का परम रूप है। रूप देख प्रणाम करके राजा वर्ण बोले, हे भगवान, मैं आपकी इस देह में देवता, ऋषिगण और पितरों को देख रहा हूँ। हे विभो, मैं 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 महर्षि और अनेक पदार्थों के समूह देख रहा हूँ। मैं पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और अनेक प्रकार के जंतुओं को देख रहा हूँ। मैं अनादि अनंत लोकादि अनंत भुजा और पितरों युक्त तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन आपको देख रहा हूँ। मैं किरीट कुंडल धारण किए कठिनाई से देखने योग्य आनंददायक तथा विशाल वक्षा स्थल युक्त आप प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। देवता विद्याधर
यक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सराओं और गान करते हुए गंधर्वों आपका स्वरूप सेवित 8 वसु, 12 आदित्यों के गण, सिद्ध और साध्य सब प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्ति से विस्मय को प्राप्त होकर आपको देखते हैं। ये आपको ज्ञाता, अक्षर, वेद, धर्म के रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापक और ईश्वर जानते हैं। आपके रूप को देखकर संपूर्ण लोक तथा मैं ही डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है तथा आप अनेक विद्याओं के परागामी हैं। प्रलय की अग्नि के समान दीप्तिमान आपका मुख है, जिसकी जटाएं आकाश को छूती हैं। हे गणेश जी, आपका यह रूप देखकर मैं भ्रांत हो गया हूँ। देवता, मनुष्य, नाग आदि और खग तुम्हारे उदर में शयन करते हैं। वे अनेक योनियों को भोगकर अंत में आप में ही उसी प्रकार प्रवेश करते हैं, जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जल बिंदु फिर उसी में लीन होते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, नित्कृष्ट, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, सोम, सूर्य और संपूर्ण जगत, यह सब आप ही हैं। हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ऊपर अब कृपा करें। आप मेरे द्वारा पूर्व में देखा हुआ अपना स्वयं रूप मुझे दिखाएंगे। हे भूमन, अपनी इच्छा से कीड़ा करने वाले, आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। आपकी कृपा से मैंने इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली रूप देखा है, क्योंकि आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए थे। श्री गजानन उपचाय। श्री गणेश जी बोले, हे महाभावो, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं पाते। सनकादि तथा नारादि मेरे अनुग्रह से इस रूप का दर्शन करते हैं। चारों वेदों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों में कुशल, यज्ञ, दान और तप करने वाले भी मेरे रूप को यथार्थ नहीं जानते। मैं भक्ति भाव से जानने से देखने प्राप्त होने के योग्य हूँ। अब तुम भय और मोह को त्याग कर मेरे स्वयं रूप को देखो। हे राजन, जो भक्त मेरे परायण एवं सर्व संग त्यागी होकर सब कर्म मुझ में ही समर्पित करते हैं, वह क्रोध त्याग कर सब प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्ण्य उपचाय 9वां अध्याय। वर्ण्य बोले, हे भगवान मूर्तिमान, आपकी जो अन्याय भाव से उपासना करते हैं और जो अक्षर एवं परम अव्यक्त आपकी उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है। हे विभो, आप सब जानने वाले, सब के साक्षी, भूत भावन ईश्वर हैं। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा कर कहिए। श्री गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, जो भक्त मूर्तिमान मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करता है, वह हृदय से मुझे धारण करने वाला अन्याय भक्तिमान मुझे विशेष मान है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके सब प्राणियों का हित करता है तथा जो जानने में अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। उसको मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है। जो व्यक्त स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की उपासना से होता है। थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह संपूर्ण विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। जो भक्तिहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है, और जो जन्म से चांडाल होकर भी मेरा भक्तिपूर्वक भजन करता है, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सुक आदि तथा सनकादि ऋषिगण भक्ति से ही मुक्त हुए हैं और भक्ति से ही नारद, चिरंजीवी, मार्कंडेय आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्तिपूर्वक
पूर्वक मेरा यजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। हे राजन, यदि मुझ में अपना मन लगा सको तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो, और जो यह भी न हो सके तो जो कुछ कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो। मेरी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे, और यदि यह भी न कर सको तो यत्नपूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों के फल का त्याग करो। प्रथम मुझ में बुद्धि लगाना श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति है। जो अहंकार का त्याग करने वाला है, बुद्धि से रहित, द्वेष न करने वाला, सब में करुणा रखने वाला, और लाभ अलाभ सुख दुख मान अपमान में एक दृष्टि रखने वाला है, वह मेरा प्रिय है। जिसको देखकर किसी को भय नहीं होता और जो मनुष्य से भय युक्त नहीं होता, उद्वेग भय क्रोध और हर्ष से जो रहित हो, वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति हर्ष शोक आदि में जिसका चित्त एक है, जो मौनी स्थिर चित्त भक्तिमान और असंख्य है, वह मेरा प्रिय है। जो मेरे इस उपदेश का पालन करता है वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है, और वह मुक्त आत्मा मेरा सदा प्रिय है। जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वही मेरा सबसे प्रिय है। वर्ण्य उपचा वर्ण्य बोले, हे गजानन, क्षेत्र क्या है, उसको जानने वाला कौन है, उसका ज्ञान क्या है। हे करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले को यह सब आप बताइए। श्री गजानन उपचार श्री गणेश जी बोले, पृथ्वी जल आदि 5 महाभूत और उनकी गंध रस आदि तन मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार मन बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, अव्यक्त मूल प्रकृति इच्छा धैर्य द्वेष सुख दुख और चेतना सहित यह सारा समूह क्षेत्र कहलाता है। हे राजन, उसको जानने वाला अर्वांतर्यामी सर्वव्यापक तुम मुझको जानो। मैं और यह समूह ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। सरलता गुरु श्रवा इंद्रियों को विषयों से वैराग, पवित्रता सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरणादि में दोष दृष्टि, सम दृष्टि, दृढ़ भक्ति, एकांतता तथा सम दम सहित जो ज्ञान है, हे राजन, उसी को यथार्थ ज्ञान समझो। हे राजन, इस ज्ञान के विषय में मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सत रज तम आदि गुणों का भोक्ता, किंतु गुण वर्जित अव्यक्त सत असत से परे तथा इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व को धारण करने वाला सर्वत्र व्यापक एक होकर अनेक रूप से भासता है, वह बाहर भीतर से पूर्ण असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता, ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ग्रे ब्रह्मा जानो। यही पर ब्रह्मा गे है, यही आत्मा पर अव्यय तथा प्रकृति से परे पुरुष कहलाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो, तब सद्गुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा और कर्मारंभ ये रजोगुण के धर्म हैं। मोह, आलस, अज्ञान और प्रमाद, इन्हें ही तमोगुण जानना चाहिए। सतगुण अधिक होने से सुख होता है और ज्ञान की रजोगुण अधिक होने से कर्म और तमोगुण अधिक होने से सुख से इधर निद्रा और आलस की प्राप्ति होती है। इन तीनों की वृद्धि में कृम से मुक्ति, संसार और दुर्गति की प्राप्ति मनुष्यों को होती है। इसी कारण हे राजन, सद्गुण युक्त हो। हे नरेश्वर,
तदंतर सर्वभाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सर्वत स्थित मुझे स्थित जानो। हे राजन, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और विद्वान ब्राह्मण में जो तेज है उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत में ही पुष्ट करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों में तथा उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर मैं ही संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ। इंद्रादि देवता तथा लोकपाल मेरे ही अंश उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करता है उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूँ। हे राजन, इस प्रकार क्षेत्र ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय का विषय तुमसे मैंने वर्णन किया। जो तुमने पूछा था वह मैंने सब बता दिया। बोलिए वक्र भगवान की जय। नवा अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय देवी और आसुरी प्रकृति के स्वभाव। श्री गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, देवी और आसुरी राक्षसी 3 प्रकार के मनुष्यों की प्रकृति होती है। उनके फल और चिन्ह संक्षेप से अब तुमसे तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। देवी प्रकृति मुक्ति की साधना करती है, आगे की दोनों बंधन में डालती है। इनमें पहले देवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। चुगली ना करना, दया, अक्रोध, अचपलता, धैर्य, सरलता, तेज, अभय, अहिंसा, क्षमा, शौच, निर्भयता इत्यादि चिन्ह देवी प्रकृति के समझने चाहिए। अब आसुरी प्रकृति के चिन्ह सुनो। हे राजन, अब अतिवाद, अवमान, दर्प, अज्ञान और क्रोध ये आसुरी प्रकृति के चिन्ह हैं। राक्षसी प्रकृति के चिन्ह निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध, उद्दंडता, विनयहीनता, दूसरों के नाश के निमित्त अविचार कर्म, क्रूर कर्मों में प्रीति, श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्यों में विश्वास, अपवित्रता, कर्मों को न करना, वेद भक्त, देवता, मुनि, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा स्मृति और पुराण की निंदा करना, पाखंड वाक में विश्वास, दुष्टों तथा मलिन पुरुषों की संगति करना, पाखंड सहित कर्म करना, दूसरों की वस्तुओं को पाने की इच्छा, अनेक कामना युक्त होना, सदा झूठ बोलना, दूसरे का उत्कृष्ट न सहना, दूसरे के कृत्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे दूसरे भी राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी स्वर्ग लोक में ये सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहते हैं वे ही राक्षसी प्रकृति के प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो तामसी प्रकृति की प्राप्त होते हैं वे रौरव नरक को प्राप्त होते हैं और वहाँ अकथनीय दुख को भोगते हैं। हे राजन, कदाचित देव बस नरक से निकलकर पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो वे कुबड़े होते हैं, या जन्मजात लंगड़े, दीन और हीन जाति में जन्म लेते हैं। पापाचरण वाले तथा मुझ में भक्ति न करने वाले पतित होते हैं, परंतु मेरे भक्त चाहे किसी योनि में जन्म ले नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार हो जाता है। हे राजन, यज्ञ से अथवा दूसरे के कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो सकामी पुरुषों को सुलभ है, परंतु मुझ में भक्तिहीन होना दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोह जाल तथा अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। वे मैं ही हंता, मैं ही करता, मैं ही भोगता हूँ ऐसा कहा करते हैं। मैं ही ईश्वर, मैं ही शासक, मैं ही जानने वाला, मैं ही सुखी हूँ। इस प्रकार की मति मनुष्यों को नरक में ले जाती है। इस कारण इस तामसी प्रकृति को छोड़कर देवी प्रकृति का
आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्त से मेरी निरंतर भक्ति करो। हे राजन, वह भक्ति भी सात्विकी, राजसी और तामसी इन वेदों से 3 प्रकार की है। जिस भक्ति से देवताओं का भजन किया जाता है वह कल्याणकारिणी है। सात्विकी भक्ति कही गई है, जन्म मृत्यु देने वाली राजसी कही गई है। भक्ति वह है जिसमें सर्वभाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। देव विधान से रहित क्रूर अहंकार तथा दंभ सहित जो प्रेत भूत आदियों को भजते हैं वह कामुक कर्म करते हैं तथा दुराग्रह पूर्वक अपने शरीर और उसमें स्थित मुझे भी क्लेश पहुँचाते हैं। उनकी यह तामसी भक्ति नरक देने वाली है। काम, लोभ, क्रोध, दंभ ये नरक के 4 महाद्वार हैं। इस कारण इनको त्यागना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय श्री गजानन उपचाय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, गायक, वाचिक और मानसिक इन भेदों से तप भी 3 प्रकार के हैं। ऋतजा, आजर्व, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण एवं देवता, पूजन करना तथा नित्य धर्म का पालन करना, यह कायिक तप है। मर्म स्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यह वाचिक तप है। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। निष्काम भाव और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य और सत्कार, पूजा के निमित्त तथा दम्भ सहित जो किया जाता है वह राजसी तप है। राजसी तप निश्चय ही जन्म मृत्यु और अस्थिरता को देने वाला और जिसमें दूसरे को तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप कहा गया है। विधि युक्त उत्तम देश काल में सत्यपात्र को श्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। उपकार यह फल की कामना को मनुष्य जो दान करते हैं तथा ऐसा दान जो क्लेश पूर्वक अथवा भक्ति के कारण दिया जाए वह राजसी दान कहलाता है। जो देश काल रहित अपात्र में अज्ञान पूर्वक दिया जाता है और जो दान अपान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहा जाता है। हे राजन, मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के हैं। वह मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझ में ही देखता है तथा नाशवान भूतों में मुझ ही नित्य को जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। जो अनेक उन भूतों से मुझे पृथक पृथक का आश्रय लेकर और अव्यय जानते हैं, इस ज्ञान का नाम राजस है। हेतु रहित अत्यंत अथवा देह और मन के सुख के लिए असत और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामस कहा गया है। हे राजन, सतरजतम इन भेदों से कर्म भी 3 प्रकार का है जिसे मैं बताता हूँ। सुनो, कामना, द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म और फल की इच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। जो बहुत क्लेश पूर्वक तथा फल की इच्छा से किया गया है और जिसको मनुष्य दंभ पूर्वक करते हुए राजस कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाहर तथा अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है वह तामस कर्म कहा गया है। इसी प्रकार हे राजन, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं जिन्हें मैं बताता हूँ। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि वाला, विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। जो हर्ष शोक आदि से रहित कर्म करता है, हिंसा और फल में इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। प्रमाद और अज्ञान युक्त, दूसरों का नाश करने वाला,
दृष्ट, आलसी और जो कुतर्क करने वाला है वह तामसी कर्ता कहा जाता है। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इनके भी सात्विक राजस तामस भेद हैं, उन्हें मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत होता है, किंतु दुख का अंत करने वाला हो, मनोवृत्ति से इच्छा किया हुआ जो अंत में अमृत के समान हो, तथा जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो, वह सात्विक सुख कहा गया है। विषयों को जो भोग प्रथम तो अमृत के समान विदित हो और अंत में विष के समान फल देता है, राजसी सुख कहते हैं। जो तंद्रा तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हुआ हो तथा अपने को सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा सुख कोई प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्मा भी ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का है। और हे राजन, इस त्रिलोकी में इस कुछ तीन होकर ही व्याप्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा और अतः इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार की व्यक्त रेत ए आत्मा, ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना तथा उनके अर्थों का अनुष्ठान करना ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज प्रवृत्ता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोक पालन तथा राज्यपालन के 5 कर्मों में अधिकारी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। अनेक प्रकार की वस्तुता का क्रय विक्रय, पृथ्वी कर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म कहे गए हैं। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदा शिवजी की उपासना, हे राजन, शूद्रों का कर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रिय राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपांग सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग का वर्णन किया है। योग परमोत्तम है। हे राजन, मेरे द्वारा कहे गए इस योग को धारण करो और किसी से इसे मत कहो। तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगे। श्री व्यास जी उपजाए। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रसन्नचित्त महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा बर्णे ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। राजकुटुंबों को त्याग कर वेग से वह वन को चला गया और उपदेश किए गए योग में स्थित होकर मुक्त हो गया। इस महागुप्त योग को जो कोई श्रद्धा से श्रवण करता है और वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार योगी होते हैं, जो बुद्धिमान इस योग को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को सुनाता है, वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर तथा गुरुमुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी का पूजा कर प्रति दिन 1 काल, 2 काल अथवा 3 काल में पाठ करता है, वह ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शन से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। ना यज्ञ, ना व्रत, ना दान, ना अग्निहोत्र, ना महाधन, ना सांगोपांग, वेदों के उत्तम ज्ञान और अभ्यास तथा प्राणों के श्रवण तथा भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है जैसे इस गीता से मनुष्यों को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मदपी, चोर, गुरुदारगामी तथा इन चारों महापाप करने वाला तथा महापाप करने वालों का साथ करने वाले और स्त्री हिंसा, गोवध और करने
आदि करने वाले पापी इस गीता के पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है वह निसंदेह श्री गणेश रूप हो जाता है, और जो चतुर्थी के दिन इससे भक्ति से पढ़ता वह भी मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश जी की मूर्ति की चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार गणेश जी का पाठ करता है उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र पौत्र धन धान पशु पक्षी पशु पुत्र रत्न आदि संपत्ति उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख, कामार्थी को काम की प्राप्ति होती है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलिए वक्तवश्वर भगवान की है। श्री गणेश गीता समाप्त। अगले वीडियो में आप सभी को सुनाएंगे भिक्षु गीता। बोलिए वक्तवश्वर भगवान की। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा